नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएमएसबी स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कल जारी हो चुका है। साथ ही जो आवेदन है वो 29 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि स्टेनो क्या होती है, आपको कौन से लैंग्वेज में स्टेनो सीखनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। सबसे बड़ा ये सवाल होता है नए स्टेनो अभ्यर्थियों में कि जो हमें स्टेनो है कौन सी लैंग्वेज से सीखनी चाहिए, तो उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही आपको स्टेनो ऑनलाइन सीखनी है या फिर ऑफलाइन, और कौन सी प्रणाली से स्टेनो सीखे ताकि हमारा निश्चित सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो सके, और हमें स्टेनो सीखने में कितना समय लग जाएगा, कहीं एग्ज़ाम हमारा जल्दी तो नहीं हो जाएगा। तो इन सब बातों पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और कौन से विभागों में आपकी वैकेंसी इसमें निकलती है, सारी बातों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेनो होती क्या है। स्टेनो को हम इंग्लिश में दोस्तों शॉर्ट हैंड बोलते हैं, और हिंदी में शीघ्र लिपिक बोलते हैं, और स्टेनो करने वाले को हम स्टेनोग्राफर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले स्टेनो एक लैंग्वेज होती है। हम जैसे हम हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं बोलते हैं, उसी प्रकार से ये एक लिखित लैंग्वेज यानी एक कोडिंग लैंग्वेज इसको हम बोल सकते हैं कि जो हम हिंदी में बोल रहे हैं या फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसको हम कोड वर्ड में लिखते हैं, और कोड वर्ड लिखने के बाद उसकी वापस हम हिंदी और इंग्लिश करते हैं, तो इसको हम स्टेनो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब स्टेनो हमें कौन सी लैंग्वेज में सीखनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल एक ही लाइन में आपको मैं उत्तर देना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले आपका जो शुरू से आपका मीडियम रहा है, जैसे आपका हिंदी मीडियम रहा है, तो आपको हिंदी स्टेनोग्राफर यानी कि हिंदी स्टेनो का चयन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम रहा है, शुरू से आपकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामेटिकली और वोकेबलरी सभी सारी इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, तो आपको इंग्लिश स्टेनो ही चूज करना चाहिए। यह पहली सबसे बड़ी वो है कि दोस्तों इसमें आप गलती मत कीजिएगा कि आपको स्टेनो का चयन किस में करना है और स्टेनो किस में सीखनी है। सबसे पहले स्टेनो सीखने से पहले हमारे मन में ये सबसे बड़ा डाउट आता है, तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका मीडियम हिंदी में है तो हिंदी से स्टेनो सीखिए, और इंग्लिश है तो इंग्लिश से स्टेनो सीखिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया स्टेनो होती क्या है। और एक बात और कर लेते हैं हम दोस्तों कि इसमें स्टेनो किस प्रकार से सीखनी चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग उपलब्ध है तो आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, और ऑनलाइन भी स्टेनो सीखी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर आप स्टेनो में अच्छा करना चाहते हैं, लगभग दिन के 4 से 5 घंटे स्टेनो दे रहे हैं, तो आपको स्टेनो काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाएगी, और आप इसको ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन स्टेनो की कोचिंग काफ़ी कम मिलते हैं। तो इसमें कोई इसमें नहीं है कि आप ऑनलाइन स्टेनो से ऑनलाइन वाला आगे बढ़ जाएगा और ऑफलाइन वाला पीछे रह जाएगा, या फिर ऑफलाइन वाला आगे बढ़ जाएगा ऑनलाइन वाला पीछे रह जाएगा। इसमें आपकी खुद की मेहनत है। आप जितना स्टेनो को टाइम देंगे उतना आपकी स्टेनो दूसरे इंसान से यानी कि जो दूसरे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे अच्छी हो जाएगी। तो दूसरे सवाल का भी आपको जवाब मिल चुका है दोस्तों। अगली एक बात हम करते हैं कि स्टेनो कौन से प्रणाली में सीखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेनो काफ़ी प्रणालियों में सीखी जाती है, जैसे ऋषि प्रणाली हो गई, जैन प्रणाली हो गई, ऐसी बहुत सारी प्रणालियां होती हैं जिसमें स्टेनो सीखी जाती है। तो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्पीड से करने वाली स्टेनो में हम उसको बोलते हैं ऋषि प्रणाली, यानी ऋषि प्रणाली से आप स्टेनो इसमें सीख सकते हैं। तो अगर ऋषि प्रणाली से स्टेनो आप सीखना चाहते हैं, लगभग इसके अंदर आप 120 से 150 तक की स्पीड इसमें आप ऋषि प्रणाली के अंदर ला सकते हैं। तो अब स्पीड क्या होती है इसकी भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हम स्टेनो सीखते हैं तो इस स्टेनो के अंदर जैसे हम सीखना शुरू करते हैं तो हमारी स्पीड 30 होती है, 50 होती है, 80 होती है, 100 होती है। तो इसकी भी हम बात करेंगे। तो इसी प्रकार से जो स्टेनो की स्पीड 130, 150 हमारी ये लिखने की स्पीड होती है दोस्तों। क्योंकि आरएसएमएसबी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकली है उसमें 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड मांगी है, 100 की स्पीड मांगी है। तो हमें 100 की स्पीड यहाँ से लेके जानी पड़ती है, यानी आपको 100 की स्पीड चाहिए तो लगभग 130 या 120 की स्पीड तो आपकी होनी चाहिए। तो ये बाकी चीज़ों का हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों कितना समय लग जाएगा आपको स्टेनो सीखने में।
अगर आप रोज़ के 4 से 5 घंटे स्टेनो को देते हैं या 3 से 4 घंटे देते हैं तो आप लगभग 5 से 6 मंथ में भी स्टेनो क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको एमआर एजुकेशन के माध्यम से अभी स्टेनो के वीडियो मिलने वाले स्टेनो सीखने के। तो आप अगर कोई नए अभ्यर्थी हैं तो वो स्टेनो सीख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, पैसे देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्टेनो काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़िया तरीके से आसान तरीके से लगभग 5 से 6 महीने में, यानी आपका जो RSMSB स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है उससे पहले आपकी लगभग 120 से 130 की स्पीड लाके बता दी जाएगी। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से विभागों में वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी की अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 वैकेंसी आती है, एक तो राजस्थान हाई कोर्ट की और एक जो आपके सामने है अभी RSMSB स्टेनोग्राफर की। साथ ही साथ एक वैकेंसी और आती है जिसको हम SSC बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो इसमें भी वैकेंसी निकलती है हर साल। अगर आप स्टेनो इसमें सीखते हैं तो काफ़ी अच्छे सेंट्रल के डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट। ये SSC की बात है दोस्तों। अब हम बात करें हाई कोर्ट की, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट की, तो सारे कोर्ट के अंदर आपको स्टेनोग्राफर बनते हैं, आप निजी सहायक बनते हैं। और अब हम बात करें RSMSB की, सबसे पहले इसके अंदर सचिवालय के अंदर आप स्टेनोग्राफर बनते हैं, शीघ्र लिपिक बनते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। सचिवालय के अंदर आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, आपकी लाइफ का, जीवन का बहुत अच्छा मौका इसमें रहता है। सचिवालय के अंदर आप जयपुर के अंदर बैठेंगे। और हम बात करें आगे के अधीनस्थ विभाग होते हैं, जिसे जिला कलेक्ट्रेट हो गए, और सारे जिला कलेक्ट्रेट, सभी जिलों के जिला कलेक्ट्रेट, उपखंड अधिकारी के पास आपके PhD विभाग हो गए, PWD विभाग हो गए, लगभग 98 विभाग इसके अंदर है, अधीनस्थ विभागों के अंदर। इसका फुल डिटेल वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि जो विभाग हैं 98 विभाग कौन कौन से, संभागीय आयुक्त हो गया, कर बोर्ड हो गया। तो काफ़ी अच्छे विभाग आपको स्टेनोग्राफर के अंदर देखने को मिलेंगे और आप बड़े अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट लगने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से स्टेनोग्राफर के जो काफ़ी डाउट है वो हमने क्लियर करे। स्टेनो क्या होती है, स्टेनो कैसे सीख सकते हैं, आपको कौन सी लैंग्वेज में स्टेनो सीखनी है, हिंदी या इंग्लिश, कितना समय लग जाएगा। आप वैकेंसी से पहले स्टेनो सीख जाएंगे अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी करना चाहते हैं लिखित की और स्टेनो की, तो पूरी तैयारी आपको एमआर एजुकेशन के माध्यम से कल से शुरू होने वाली है। तैयारी कीजिए दोस्तों। 2024 के अंदर निजी सहायक बनने का एक सुनहरा मौका है, पर्सनल असिस्टेंट बनने का। बहुत अच्छी पावरफुल पोस्ट होती है और सरकारी नौकरी आपकी 2024 के अंदर लग जाएगी। और हम बात करें कि 3600 ग्रे पेड की नॉन वैकेंसी होती है, लगभग 50,000 सैलरी आपकी प्रोविज़न बाद आप उठाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से RSMSB स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग पूरी जानकारी थी। अगर इन सवालों के बाद भी आपका कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर भी आपका जवाब आपको दे दिया जाएगा। और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको कोई डाउट है, बाकी सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए। स्टेनो के रिगार्डिंग कौन सी प्रणाली में सीखनी है एकदम क्लियर है। स्टेनो आपको जो आपका मीडियम है उस हिसाब से स्टेनो चूज करनी है। क्या होती है, लैंग्वेज होती है, कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसको बाद में हम लिखते हैं, और उसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। प्रणाली मैंने आपको बता दी, ऋषि प्रणाली से स्टेनो सीखनी है और किसी की बातों में नहीं आना। बाकी दूसरे लैंग्वेज में स्टेनो मत सीखना, दूसरे प्रणाली में स्टेनो मत सीखना, केवल ऋषि प्रणाली में स्टेनो सीखनी है। समय मैंने आपको बता दिया, अच्छी मेहनत कीजिए, 4 से 5 घंटे दिन के दीजिए, तो आप 5 से 6 महीने में स्टेनो क्लियर कर लेंगे। RSMSB स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होगा उससे पहले, और विभाग भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।